तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 11 है और लसा 7700 है। यदि संख्या में यदि संख्या में से एक संख्या जो है 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये ज्ञात कर देना है। तो हमें सिंपल इसके लिए एक फार्मूला होता है जो हमेशा आपके जुबानों पर होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का, ये हमेशा याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमेशा होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुना महत्तम, यानी लसा गुना हम कह सकते हैं मसा होता है। ठीक है, इसी फार्मूला के माध्यम से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सिंपल इसमें मान रख देना है। मसा कितना दिया है, 11 दिया गया है। गुना कर देते हैं, लसा कितना दिया गया है, 7700 दिया गया है। तो 7700 पूरा लिख देते हैं, बराबर कर देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या इसमें भी है तो दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों संख्याओं के बीच में गुना का चिन्ह होगा। पहली संख्या दे दिया गया है 275, इधर हम पहली संख्या 275 लिख लेते हैं और गुना दूसरी संख्या पता नहीं है तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे तो ये टोटल का टोटल 7700 गुना 11 हो जाएगा। अब बट्टा में आ जाएगा ये 275। ठीक है, 11 से इसको काट देंगे तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 से काट देंगे तो 5 पचे 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 चौके 20, ये 0। फिर इसको 5 से काट देंगे तो 5 दिए 15, 0 5 8 40, यानी 308 आपका आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको करना क्या है, ये फार्मूला आपको याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। और जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसी फार्मूला को हम रख के इसका सलूशन कर लेते हैं। अब अगर आपसे पूछे यहाँ पे दूसरी संख्या बताइए, अगर ये दूसरी संख्या होता तो पहली संख्या भी पूछ सकता था। अगर यहाँ पे दूसरी संख्या 275 होता तो पहली संख्या हम निकाल लेते। यहाँ पे पहली संख्या देकर दूसरी संख्या पूछा है तो हम निकाल सकते। अब इसमें 4 टर्म है, अगर 3 टर्म कोई भी दिया रहेगा, दो संख्या दिया रहेगा, इसमें से एक कोई दिया रहेगा तो एक पूछेगा तो वो भी निकल जाएगा। अगर इसमें से दोनों दिया रहेगा, इसमें केवल एक दिया रहेगा तो भी निकल सकता है। मतलब 3 डाटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। लसा गुना मसा, इसमें 2 टर्म है, लसा पूछ सकता है मसा देकर और दो संख्याओं का गुणनफल देकर। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ से 4 टर्म आते हैं, दो संख्या हो जाती हैं। जैसे दो संख्या में पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, और लसा इसमें हो जाता है एलसीएम और HCF। यही 4 टर्म इसमें आते हैं और इसी 4 टर्म से हमारा क्वेश्चन बनता है। इसमें से 3 हमेशा दिया ही दिया रहता है, ये या तो x और y दोनों का गुणनफल दिया रहेगा और इसमें से एक दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा, या फिर इसमें से दोनों दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा, या फिर इन दोनों का मान दिया रहेगा और इसमें से एक दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा, या फिर इन दोनों को दिया रहेगा और फिर ये दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं इसी फार्मूला का सिर्फ और सिर्फ पक्षांतर करके। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रुक रुक भाई, इतना जल्दी जय हिंद जय भारत बोलकर कहाँ जा रही है भाई? सच में तुमने ना मेरे दिल को जीत लिया, इसलिए ये ले दिल बजा मेरे तरफ से फोन पे।